अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन था, उसकी जस्ट डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन ही हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ आपको पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, और अगर दोनों काम हो रहे हैं यानी कि एक केमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, वो कैसे दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कल वाली चीज बता देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ताकि हर केमिकल रिएक्शन में आपको पता चल जाए कि हम किसके मुताबिक किसकी डेफिनेशन को कर रहे हैं। बेटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हम इसमें तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। एक बेटा ऑक्सीजन को, ठीक है जी। रिडक्शन में भी हम ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन के फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन। इसमें भी हम हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। थर्ड पे हमारे पास जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी क्या आएगा जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तीनों चीजें जो हैं वो आपके पास आ गई हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो काम ऑक्सीजन करेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट करेगा। यहां पे भी ऐसे ही होगा, जो काम ऑक्सीजन करेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे ऑपोजिट काम करेंगे। देखें बेटा, अब इन तीनों में से आपको याद ना भूले उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि इन तीनों में से ऑक्सीडेशन का जब मैं नाम लेता हूं तो वो ऑक्सीजन से मिलता है। ठीक है, तो अगर इसका नाम ऑक्सीजन से मिलता है तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। किसमें, ऑक्सीडेशन में। अब अगर नेक्स्ट बात होगी तो वो क्या होगी, हाइड्रोजन की। अगर इसमें ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन में क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ने भी वही काम करना है जो हाइड्रोजन ने करना है। तो हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा, या लूज कह लें, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, एक डेफिनेशन आपके पास कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि जो काम यहां पे होगा इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम यहां पे होगा। ठीक है जी। अब रिडक्शन, वहां पे अगर ऐड हो रही है ऑक्सीजन तो यहां पे क्या होगी बेटा, रिमूव हो जाएगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पे रिमूव हो रही है ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, ऐड होगी। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक हो गया बेटा। यहां पे ऐड लिख सकते हैं आप, गेन लिख सकते हैं, उसने हासिल किया उसने, ये आपके पास है। अब इसमें
एक और डेफिनेशन आती है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा जी ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं जनरली अगर मैं कह दूं कि जी इसका फॉर्मूला बताएं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये किसके इक्वल होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये 3 डेफिनेशंस थी। कल वाला टॉपिक जो है वो मैंने रिवाइज भी कर दिया है। अब हम इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं हमारे पास, फर्ज करें कि हमने बेटा एक कंपाउंड ले लिया और वो कंपाउंड कौन सा है? जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हमने इसके बाद उसका रिएक्शन करवाया है बेटा जी हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया बेटा, तो आपके पास इस जिंक के ऊपर 2+ इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2- और इसकी होती है 1+। इसकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा। तो जिंक जो है उसने ऑक्सीजन को क्या किया? निकाल दिया, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है। अब देखें कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जाहिर सी बात है कि अगर जिंक ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो इस ऑक्सीजन को कोई गेन भी तो करेगा। तो गेन कौन करेगा बेटा? हाइड्रोजन गेन करेगा। और वो किस कंडीशन में आ जाएंगे? H2O की कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो अब हम जब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे ये 2 बैलेंस करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें अब इसकी, तो ये ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों पे जो बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई वो देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या हुआ? रिडक्शन हुई। रिडक्शन क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया? जिंक ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया बेटा? लूज कर दिया। और अगर हम हाइड्रोजन के हिसाब से देखें बेटा, तो हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने इस वाली ऑक्सीजन को गेन किया, ऐड किया। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या होगी बेटा? यहां पे ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये आपको पता चल गया कि जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जिंक ने निकाल दिया ऑक्सीजन को। अब जिंक ने ऑक्सीजन को निकाला बेटा, तो ऑक्सीजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? रिडक्शन होती है। यहाँ पे रिडक्शन हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ने क्या किया? इस ऑक्सीजन को गेन किया। पहले सिंपल था, गेन किया, वाटर की कंडीशन में आ गया। तो बेटा अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगा, वो गेन होगा, तो वो किस हिसाब से होगा? हम उसको क्या कहेंगे? वो ऑक्सीडेशन है, तो वो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है बेटा। अगर अब हम